तो काम काज कुछ रह नहीं गया, खेत बंजर पड़ गए, काम करने को कोई राजी नहीं। इतनी छोटी छोटी चीज भी घर की लोगों के साथ शेयर करना अच्छा नहीं होता। सचमुच में तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तो ओवर एक्टिंग कर लो। तो बहन मैडम आपको शर्म आनी चाहिए, आप अपने घर की पर्सनल लाइफ सबको दिखा रही हो। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। तो जय क्षेत्रपाल देवता की। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे दिल से प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? आशा उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे शाम के 5 बजे से। तो दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर दूं। तो दोस्तों आप लोगों ने मेरे वीडियो पे बहुत सारे कमेंट कर रखे थे और वीडियो पे भी कर रखे थे। तो सबसे ज्यादा कमेंट मेरी एक वीडियो पे आ रखी थी, तो जो बंटवारे वाली वीडियो थी उसमें बहुत सारे कमेंट आ रखे थे। तो दोस्तों उसमें कुछ कमेंट बहुत अच्छे भी थे, कुछ कमेंट बहुत बुरे भी थे और कुछ कमेंट मतलब ऐसे भी थे कि जिन पे मुझे मतलब सभी लोगों ने मतलब अच्छी राय दे रखी थी। तो उन्हीं के सवाल जवाब दूंगी। और चलो दोस्तों ज्यादा ना देर ना करते हुए तो फटाफट से आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर देती हूँ। तो चलो दोस्तों करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले कमेंट आ रखा है। तो दोस्तों मैं कमेंट इस वाले फोन से पढ़ूंगी, जो पुराना वाला फोन था मेरा, तो मैं इस वाले से कमेंट पढ़ूंगी और उस वाले इस पे वीडियो बनाऊंगी। तो चलो दोस्तों सबसे पहले एक कमेंट आ रखा है कि शरद सिंह रावत, तो काम काज कुछ रह नहीं गया, खेत बंजर पड़ गए, काम करने को कोई राजी नहीं। इतनी छोटी छोटी चीज भी घर की लोगों के साथ शेयर करना अच्छा नहीं होता। सचमुच में तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तो भैया मैंने अपनी घर की चीज ऐसी वैसी तो आपको बताई नहीं, तो ये तो हमारा काम है, तो हम ब्लॉगिंग करते हैं, तो ये तो हमारा काम है कि मैंने बस बताई दिया था कि हमारा बंटवारा हो रहा है। तो बंटवारा हर किसी के परिवार में होता है, हर किसी के, आप लोगों के भी हो रखे होंगे, जो आपसे बड़े होंगे। तो हमारे घर में भी मतलब मेरे हमसे जितने बड़े होंगे उनका भी बंटवारा ही हो रखा है। जैसे कि मेरे सास ससुर का, उनका भी बंटवारा ही हो रखा है, और जो मेरे दादा ससुर थे उनका भी बंटवारा ही हो रखा है, और जो मेरी मम्मी है उनका भी, मेरी ताई और उनका भी बंटवारा ही हो रखा है, और जो मेरे दादा लोग थे उनका भी बंटवारा ही हो रखा है। तो आप लोग पता नहीं ऐसे कमेंट क्यों करते हैं। तो आप लोगों के भी, जो आपके बड़े होंगे, आपके बड़े परिवार में बड़े होंगे, तो उनके भी बंटवारा जरूर हो रखा होगा, कि जिससे कि आप लोग ऐसे बोल रहे हैं मुझे। तो चलो कोई नहीं। दूसरा कमेंट आ रखा है, नेगी तुम पहले ओवर एक्टिंग कर लो। तो बहन पहले ओवर एक्टिंग की ऐसी कोई बात नहीं थी, जो था रियल था। तो ओवर एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। तो आप लोग करते होंगे ओवर एक्टिंग, ये अलग बात है, बट मैंने तो नहीं की। तो एक कमेंट दूसरा आ रखा है, विक्की सिंह बांगर कहाँ से हो भूली आप। तो सबसे पहले सभी लोगों को मतलब बहुत सारों का ये वाला कमेंट था कि आप लोग कहाँ से हो। तो सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगी, तो मैं हूँ रुद्रप्रयाग जिले के बांगरपट्टी गांव से, एक छोटे से गांव पुलन बांगर से। तो ये वाला कमेंट बहुत सारों का था, तो समझ जाना। दोस्तों दूसरा कमेंट आ रखा है राधा चौहान का, मैडम आपको शर्म आनी चाहिए, आप अपने घर की पर्सनल लाइफ सबको दिखा रही हो। तो बहन या बहन ही होगी या जो भी हो, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, जो हमने अपना पर्सनल अपने घर का आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताया, तो पर्सनल बताना पड़ेगा, तो बताऊंगी। तो पर्सनल बताऊंगी तो आप लोगों को तो ऐसे हो जाओगे कि पूछो मत। तो ऐसा पर्सनली मैंने आपको कुछ नहीं बताया अपनी घर के बारे में या कुछ भी ये लाइफ के बारे में। तो जब पर्सनली बताना पड़ेगा आप लोगों को, तो आप लोग ऐसा हो जाएगा कि हाँ यार ये भी क्या चीज। तो मैं पर्सनली हमने ऐसा कुछ मतलब सोचा, हमको भी पता है कि अपनी पर्सनल चीजें क्या होती है और क्या नहीं होती है। तो जिस वजह से कि मैंने आपको अपनी पर्सनल बातें शेयर भी नहीं की। वैसे तो ये हमने खाली बंटवारा का वीडियो बनाया था। तो ये भी हमने, जो मेरे दूसरे वाले ससुर जी थे, उन्होंने ही कहा कि बहू तो बुआरी तो बना दो वीडियो, तो तब बनाई मैंने, वैसे मैं वीडियो नहीं बना रही थी। तो कोई नहीं, देखते हैं। एक कमेंट दूसरा आ रखा है, बबीता रावत 2863, तो कितना नाटक कर रही है, अंदर से खुश हो रही है। तो बहन यही बात हो गई, अंदर से खुश भी होना पड़ता है और दुखी भी होना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, खुश तो मैं इस बात से थी कि चलो मतलब परिवार में हर वक्त ऐसा झंझट होता है, तो इससे अच्छा ये है कि कम से कम दूसरा आदमी अपना परिवार अपनी फैमिली को तो देख पाए, सब कुछ देख पाए। तो हमारी वजह से तो कोई बात नहीं, कोई अपनी आदत भी सुधार लेगा। तो ऐसा नहीं है कि चलो कोई नहीं है, जिसको समझना है तो समझ लेगा। तो मैं अपने ही मतलब जो पर्सनल बातें हैं सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकती हूँ। तो दूसरा कमेंट आ रखा है, भाई रवि ऐसी वीडियो बनाना किसी पागलपन से कम नहीं। बंटवारे की वीडियो तो ऐसी डाल रखी है जैसे बहुत खुशी की बात हो। बंटवारे का मतलब समझती हो तुम? बंटवारा मकान बर्तन की नहीं बल्कि एक परिवार का भी होता है।
एक परिवार का होता है। बंटवारे में परिवार बिखर रहा है और तुम ये सब वीडियो में दिखाकर क्या संदेश देना चाहते हो? अपने परिवार और अपना मजाक मत बनाओ। परिवार के अंदर कुछ भी हो रहा है उसे दुनिया को मत दिखाओ। तो भाई आपसे मैं ये कहना चाहूंगी, पागलपंती की क्या बात है, और अपनी घर की बात मैंने क्या बताई आप लोगों को? तो बस मैंने बंटवारा ही बताया कि हमारा बंटवारा हो रहा है और थोड़े से जो बर्तन वगैरह थे उनको बांट रहे थे मेरे सास ससुर, और मुझे उस दिन बहुत अजीब सा हुआ था पूरे दिन भर। तो ये नहीं है कि हमने मतलब परिवार में बंटवारा तो होता ही है भाई, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के परिवार में नहीं हुआ होगा, जो आपके बुजुर्ग होंगे उनका बंटवारा नहीं हुआ होगा। तो मैं पहले भी बताया है मैंने कि बंटवारा हर किसी के घर में होता है, चाहे वो कितना अच्छा भी हो चाहे वो कितना बुरा भी हो, तो बंटवारा तो होता ही है। जो भाई जब जिसके घर में मतलब ये होता है कि भाई भाई होंगे तो उनका बंटवारा निश्चित है कि होगा ही होगा। तो उसको भाई इसमें ये नहीं है कि परिवार बिखर जाता है, तो परिवार बिखरने वाली कोई बात नहीं है। तो नीरू धामी करके है, बहुत बहु लोग अच्छे हो तो बंटवारा ही क्यों करें, बंटवारी वीडियो मत बना और हिंदी बोलते से पहाड़ी बोल दे। तो भैया पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, पहले तो ढंग से लिख लो, तो दूसरे को कमेंट करना है तो थोड़ा ढंग से लिख लो। तो जब आप ही हमें मतलब बोलने पे मजबूर करते हैं तो इसी वजह से बोलते हुए से बोलना नहीं चाहिए था। तो भैया मतलब हिंदी बोलने में क्या ही है कि, तो हिंदी तो मतलब ये है गढ़वाली भाषा, तो मतलब किसी किसी को ही आती है, जैसे पौड़ी वालों को देख लो, उनकी भाषा अलग है हमारी अलग है। तो आप लोगों को हमारी गढ़वाली भाषा आएगी समझ में, तो उन लोगों को नहीं आती है। तो ऐसा नहीं है कि खाली आप ही देख रहे होंगे मेरी ब्लॉग, तो और लोग भी हैं, बाहर के लोग भी हैं जिनको हिंदी समझ में आती है, गढ़वाली समझ में नहीं आती है। तो हिंदी हर किसी को समझ आ जाती है और गढ़वाली किसी को नहीं आती है समझ में। तो इस वजह से मैं गढ़वाली में नहीं बनाती हूँ ब्लॉग, तो हिंदी में ही बनाती हूँ, क्योंकि हिंदी में ये होता है कि हर किसी को समझ आ जाता है और हमारी गढ़वाली भाषा किसी को समझ नहीं आती है। तो इस वजह से मैं हिंदी में ही बोलती हूँ और बनाती हूँ। तो बहुत सारे कमेंट ये भी थे कि गढ़वाली में मत बनाया करो ब्लॉग, तो बहुत सारे लोग मेरे से ऐसे भी जुड़े रहते हैं, तो हिंदी में बनाया करो। तो इसी वजह से मैं हिंदी में बनाती हूँ, तो कभी कभी बनाऊंगी उसमें। तो दोस्तों एक कमेंट और आ रखा है शिवानी देवी करके, शिवानी देवी, तो 24 साल की लगती तू नहीं, आप कम से कम 37 की लगती हो। तो मैं 24 की लगूं 37 की लगूं आप लोगों को क्या? तो वैसे मैंने तो बोलते हैं ना, जो सच्चाई होती है उस पर कोई यकीन नहीं करता है, और थोड़ा बहुत झूठ बोल दे तो उस पर तुरंत ही लोग यकीन कर लेते हैं। तो इसी यही बात है। तो बहन मैं पहले आपसे कहना चाहती हूँ, पहले तमीज से बात करना सीख लीजिए। तो तू कौन से, मैं तेरी घर की नौकर हूँ जो मेरे को ये तू से मैसेज कर रही है? तो आपके घर की नौकर तो नहीं हूँ। जो सच बात है कि 24 साल की हूँ, तो 24 साल की हूँ, तो पता नहीं क्या क्या आप लोगों के मतलब ये होते हैं। तो एक दूसरा रखे है मुन्नी आर्य, अंदर से खुश हो रही है, नाटक क्यों कर रही है, बातें तो बुड्डू जैसी कर रही है, मैं अभी छोटी हूँ। तो बहन अंदर से खुश हूँ या दुख हूँ, तो आप लोगों को मतलब मैंने उस वीडियो में अपना दुख ही बयां किया था, तो मुझे उस दिन सच में बहुत बुरा लग रहा था। तो खुश भी होना ही चाहिए और दुख भी होना ही चाहिए। खुश और दुख मतलब ये होता है ना कि किसको मतलब ये होता है कि हमें भरपूर परिवार मतलब नहीं चाहिए। तो कौन से हम ऐसे आ रखे हैं कि मतलब किसी के कमेंट ऐसे आते हैं कि हमें बहुत ही मतलब अजीब सा हो जाता है। तो हम भी कौन से ऐसे आ रखे हैं कि हमारे परिवार में कोई नहीं होगा। तो मेरे परिवार में भी मेरी दादी है, मेरी मम्मी है, पापा है, भाई है बहन है, मैं भी अपने भरपूर परिवार से आ रखी हूँ। तो मैं भी ऐसे क्यों ही सोचूं कि मैं ऐसे घर में जाऊं कि जहाँ कोई ना हो और मैं जाऊं कि तुरंत बंटवारा कर लूं। तो ऐसी बात नहीं है बहन। तो बुड्डू जैसी बात मैंने कुछ तो की नहीं है आपसे। तो बुड्डू वाली बात तो मैं छोटी हूँ एज के हिसाब से भी और दिमाग के हिसाब से भी मैं अभी छोटी हूँ। अभी मैं सिर्फ 24 साल की हूँ। तो ऐसा आप लोगों को लगता है, तो इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो चलो कोई नहीं। तो एक कमेंट हो रखा है भानु प्रकाश करके, 2 भाई का बंटवारा तुम्हारे जैसे औरतों की वजह से होता है सब, जो घर का और बाहर घर का बल बाहर बताती है। तो भाई ऐसी बात नहीं है कि जो हमने घर की बात हमें भैया घर की बात बाहर की बताने मतलब इसमें मैं वो नहीं रखती हूँ कि घर की बात बाहर बताओ। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकते हैं और ऐसा होता है कि हम नहीं बता सकते हैं। तो बताने वाली बात होती तो मैं कब की बता देती। तो आपके घर में भी होंगे, आपकी वाइफ होंगी, आपकी भाई की वाइफ होंगी, तो आपसे बड़े होंगे, आपसे छोटे होंगे। तो प्लीज आज के बाद मतलब ऐसे कमेंट मत करना कि आप लोगों की वजह से होता है कि हम भी भरपूरे परिवार से आते हैं और जिस तरह की हमें हमारे घर से सीख के मतलब किसी भी हम ही क्या मतलब किसी भी घर के सिखा के किसी के मम्मी पापा सिखा के नहीं भेजते हैं कि तू अपने ससुराल में जाना और ऐसा वैसा करना। तो जब मतलब ससुराल में कुछ ऐसा मतलब वो हो जाता है तो उसी के बाद बोलते हैं और उसी के बाद करती है कोई भी बहू बेटी। तो बंटवारा तो निश्चिंत होता है कि होना ही है किसी न किसी का। साथ में तो ऐसा कोई है नहीं होगा, कोई होगा तो वो भी कभी ना कभी होगा ही। तो चलो कोई नहीं।
तो दोस्तों एक कमेंट हो रहा है सात्विक बेबी बॉय इन उत्तराखंड। तो इनका कमेंट आ रहा है, बहन तुम्हारा बंटवारा हुआ तो रो रही हो, और एक मैं हूँ, मैं मेरी फैमिली साथ में रखने को ही तैयार नहीं है, तो बहन क्या ही कर सकते हैं, होता है तो क्या ही बोल सकती हूँ। तो मतलब जिसने मतलब ये होता होगा कि गुजर रखी होगी वही कह सकता है। तो कोई नई फैमिली होती है, कोई अच्छे होते हैं, कोई बहुत गंदे होते हैं, तो क्या ही बोल सकती हूँ। तो कोई नहीं, तो इसी वजह से ज़्यादातर लोगों का बंटवारा होता रहता है। तो कोई नहीं बहन, हो जाएगी, चिंता मत करना। तो दूसरा कमेंट आ रखा है, तो एक कमेंट आ रखा है नीलम लखेड़ा करके। तो ये रोना भी उसी को आता है जो परिवार को लेकर चलता है, परिवार में रहना चाहता है, जो अलग अलग रहना चाहता है परिवार से, उसको तो क्यों, उसको खुशी होती है। तो हाँ बहन, आपने सही कहा, तो रोना उसी को आता है जिसको मतलब वो होता है। तो कोई नहीं, होता ही है। तो चलो कोई नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, तो मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ। तो क्या ही बोल सकती हूँ, चलो कोई नहीं। तो एक कमेंट हो रखा है रोयाल पहाड़ हिमालय, लड़ाई नहीं दिखाई तुमने बंटवारे के समय की। तो भाई हो या बहन, तो नाम से पता ही नहीं चल रहा है। तो आपसे मैं ये कहना चाहूंगी, लड़ाई क्या, कौन से हम वहाँ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बॉर्डर पे खड़े थे कि लड़ाई दिखाओ अपनी। तो हमने लड़ाई कुछ ऐसी हुई नहीं, तो जिससे कि मैं आपको दिखाती। तो लड़ाई क्या ही करनी थी, बंटवारा था जो कौन से हमारे यहाँ की खजाना था कि इतना बड़ा सोने का वो था कि जिसपे कि टूट पड़ो लड़ाई हो रही है। अरे क्या ही बोलूं, होता है। तो एक कमेंट हो रखा है सरोजनी रावत करके। तो बेटा आपके आंसू देखकर मेरे भी आंसू आ गए, कोई बात नहीं, सभी तो होते हैं अलग, आजकल तो वो जमाना आ गया है, शादी से पहले ही अलग रहने की बात हो जा रही है। तो हाँ आपने ये भी सही कहा। तो पहले ही बोलते हैं कि आपके परिवार में कितने लड़के हैं, 4-5 तो नहीं है, 2 तो नहीं है, हमने देनी है तो सिर्फ एक वाले घर में देनी है। तो पहले ही बोल देते, ये तो बात आपने सच बोली कि पहले ही बोल देते हैं कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, क्या करते हैं, क्या ये वो वगैरह वगैरह। तो पूछते ही हैं लोग, और बोलते हैं तो जिसके परिवार में जैसे बोले तो 2-3 मतलब भाई होंगे, तो बोलते हैं कि नहीं हम नहीं दे रहे हैं अपनी लड़की, वहाँ तो कलेश होगा। तो यही बात होती है। तो चलो कोई नहीं। एक कमेंट हो रहा है कि सुंदरी देवी करके, आप फुलदेई दीदी की बहू है। तो सॉरी, मैंने अपनी सास का नाम भी निकाल दिया है यहाँ पे, तो क्या ही कर सकते हैं। तो हाँ जी, मैं उनकी ही बहू हूँ, छोटी वाली, तो बड़ी वाली तो दूसरी जगह रहती है गुप्त काशी, तो मैं छोटी वाली बहू हूँ। तो हाँ जी, मैं उनकी ही बहू हूँ। तो एक कमेंट और आ रखा है हरिंदर सिंह नाम करके है, जिस दिन मेरा ऐसा दिन आएगा मैं सब कुछ अपने भाई को दे दूंगा, कुछ नहीं लूंगा उससे। तो भाई ये कहने की बात है, तो उस दिन मतलब ये तो कहने की बात है कि मैं कुछ नहीं लूंगा और उस दिन अपने भाई को सब कुछ दे दूंगा। तो ये भाई, ये तो सबसे बड़ी ये है आपकी गलतफहमी। तो उस दिन जिस दिन आपका मतलब ऐसा नौबत आएगा कि आपका बंटवारा होगा, तो सबसे ज्यादा आप ही मतलब लड़ाई करोगे कि मेरे पास ये सब कुछ नहीं आया है, और अपने भाई को मतलब ये कहेंगे कि मेरे भाई को कम और मेरे को ज्यादा। क्योंकि मैंने ये अधिकतर लोग देखे हैं, लोगों को ज्यादा कमेंट करते हैं इन ऐसी वैसी चीजों पे, और घर में अपने घर में खुद देखते नहीं है कि हमारे घर में क्या चल रहा है। तो यही बात है। तो कोई नहीं, आपकी सोच आप अपने भाई को दो या किसी और को दो। हमें कमेंट और आ रखा है महावीर सिंह, बहुत बुरा लगता है, मैं भी बहुत रोया और माँ पापा भी बहुत रोए हैं छोटी सी उम्र में। तो हाँ, ये तो होता ही है, बुरा तो लगता ही है, बट क्या करें, तो रोना तो आ ही जाता है। मुझे भी बहुत रोना आया उस दिन। तो एक कमेंट हो रहा है मोहित कुमार, शर्म नहीं आती आजकल लड़कियों को दोनों भाइयों को अलग करने में। तो भाई मतलब शर्म किस बात की आनी है। तो हमने शर्म करने वाला काम ऐसा किया नहीं है। उन लोगों को तो आप बोलते नहीं हो जो लोग की मतलब ऐसी वीडियो बनाते हैं, ऐसे मतलब काम करते हैं। तो आजकल देख ही लो, हमारे इंडिया में कितने सारे मतलब गैंग रेप वगैरह वगैरह हो रहे हैं। तो देख ही सकते हो कितने सारे मतलब ये हो रहे हैं। तो उन लोगों को आप लोग तो कुछ नहीं बोलते हैं और चले आते हैं दूसरों को ऐसे कमेंट करने के लिए। तो शर्म वाली बात हमने ऐसी कुछ की नहीं है कि जिसको कि हमें शर्म आए। तो घर वालों की मर्जी थी, उन्होंने बंटवारा दिया और हमने ले लिया। तो इसमें हमने शर्म वाली बात क्या ही की। तो वीडियो बनाना था, वो तो मेरा काम था कि मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो वो तो मेरा काम था कि अपने फ्रेंड्स लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने जो मेरे यूट्यूब के वो है, ये भी मेरे यूट्यूब की एक फैमिली जैसी है। तो मैं भी अपनी फैमिली को शेयर करी थी, तो बता रही थी कि मैं हमारा आज बंटवारा हो रहा है। तो आप लोगों को पता नहीं क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो चलो कोई नहीं। तो दूसरा कमेंट हो रखा है उषा नेगी करके, मैं तो अब यूट्यूब से अलग होने वाली हूँ, सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा जी, कोई बात नहीं, देखते हैं, देखूंगी आपकी ब्लॉग भी। एक दूसरा कमेंट आ रखा है मीनू, एक दूसरा मतलब कमेंट आ रखा है मुन्नी देवी, ऐसा लग रहा बर्तनों की दुकान होगी। तो बंटवारा हो रहा था, तो बर्तन की दुकान भी फैलाना निश्चिंत था कि सारे बर्तनों की मतलब ये होना ही था। तो कोई नहीं। हमेशा रावत, कोई नहीं दीदी होता है। हाँ जी,
तो और लोगों के कमेंट के आंसर मैं दूसरे दिन दूंगी, क्योंकि मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची भी है, तो मैं मतलब ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ, तो इतना भी करती हूँ तो बहुत ही है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि बच्चों के साथ तो बहुत ही वो होता है, तो इसी के साथ मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ और घर का काम भी कर लेती हूँ और अपनी बच्ची को भी संभालती हूँ इसी के साथ। तो दोस्तों कोई नहीं, तो चलो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और बाय बाय दोस्तों। बाय बाय।